वेलकम टू गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट। गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि आपके टाइम टेबल के अनुसार मैं आपके सामने उपस्थित हूं 10 बजे की क्लास लेकर, जिसमें दोस्तों हमने आपसे बताया था कि अब जो डेली 10 बजे हमारी क्लास होगी दोस्तों, उसमें घटना चक्र की जो हिंदी सामान्य की बुक है दोस्तों, ठीक है। तो वो जो सारी बुक होगी दोस्तों, मैं आपको रोज डेली 10 बजे की जो क्लास होगी उस वीडियो में हम दोस्तों इसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके जो क्वेश्चन हैं, जो घटना चक्र की एक जो घटना चक्र होता है दोस्तों, इसकी अच्छी बुक है। वर्तमान के एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम आपके आते हैं उसमें अच्छे क्वेश्चन इसके आते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। और घटना चक्र जैसे पूरी हो जाएगी दोस्तों, तो उसके बाद जो बुक लेंगे हम, ठीक है, वो लेंगे प्रतियोगिता दर्पण, जो हिंदी की बुक होती है दोस्तों, उसको हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हिंदी की जो ये मेरी सीरीज चलेगी दोस्तों, इसमें बहुत सारी अलग अलग जो एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक है दोस्तों, इन सब को अपनी वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो दोस्तों देखिए, इस बुक में हम क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। हम इस बुक में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को कवर करेंगे दोस्तों, उसके बारे में सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस बुक में दोस्तों हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। जी हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भक्ति काल। भक्ति काल में हम पढ़ेंगे दोस्तों संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य। उसके बाद हम पढ़ेंगे रीति काल, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों आदिकाल। आदिकाल में हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे निबंध, नाटक एवं एकांकी, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, स्मरण एवं रेखाचित्र, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, यात्राव्रत, गद्य एवं काव्य, व्यंग। उसके बाद रचनाएं एवं रचनाकार से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसका विश्लेषण हम करेंगे दोस्तों। काव्य शास्त्र, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार। और अलंकार में दोस्तों अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, भ्रांतिमान, विभावना, असंगति, दृष्टांत, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, विशोक्ति, अंतर्न्यास, अतियुक्ति, काकु, वक्रोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति, मानवीकरण, काव्यलिंग, प्रतीप, अपहूति, उदाहरण, स्मरण एवं तद्गुण। उसके बाद भाषा विज्ञान पढ़ेंगे। भाषा विज्ञान में दोस्तों हम पढ़ेंगे हिंदी की बोलियां, हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि का विकास एवं विशेषताएं। तो ये सब जो है दोस्तों, ये जो सब टॉपिक है दोस्तों, हम अपनी इन वीडियो में, जो हमारी ये डेली सीरीज है 10 बजे की, इसमें दोस्तों कवर करेंगे। बस आपसे यही चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है उसको थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है दोस्तों, इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक में आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं और ऑप्शन के बाद जो आपका विकल्प सही है उसका दोस्तों व्याख्या भी दी गई है, इसलिए बुक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी साहित्य का, कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। जी हाँ, जो हिंदी साहित्य लिखी गई है, ठीक है, तो जो सबसे पहले ये किसने लिखी थी, तो पहला विकल्प है जॉर्ज गियर्सन, दूसरा विकल्प है गारसा द तासी, और सी विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, और डी विकल्प है मिस्र बंधु। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गारता द तासी। अब गारता द तासी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, उसको थोड़ा जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारता द तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में, जी हाँ, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तबार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। जी हाँ, इन्होंने जो इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तबार द ला लिटरेचर इंदुए ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू की अनेक कविताओं का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग सन 1839 में तथा द्वितीय भाग
सन 1847 में दोस्तों प्रकाशित किया गया था। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज गिरसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप कभी भी कोई सी भी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम लेखन की सूत्रपात किया है तो वो किसने किया? गार्तद्य तासी ने दोस्तों किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गियर्सन ने, गार्तद्य तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को दोस्तों विभिन्न प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, वहाँ पर पूछा गया था कि सूत्रपात किसने किया है, यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। ठीक है, तो गार्तद्य तासी, और ये कहाँ के थे दोस्तों? फ्रेंच के। ठीक है, फ्रांस के थे। इन्होंने फ्रेंच भाषा में अपनी साहित्य को लिखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? तो जो हिंदी साहित्य का जो लेखन हुआ था सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में हुआ था। दोस्तों ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। और ये जो सारे क्वेश्चन है दोस्तों, सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। आपकी परीक्षा में जरूर इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों फ्रेंच, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? ठीक है, तो अगर आपसे लेखक पूछ ले, ठीक है, तो भी आपको आंसर क्या देना? गार्तद्य तासी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि दोस्तों किस प्रकार से एक ही प्रश्न को विभिन्न विभिन्न प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन दोस्तों आप सही से एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे, तो आप कभी भी इन क्वेश्चनों को दोस्तों गलत नहीं कर पाएंगे। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है दोस्तों जो अच्छे नंबर आपको दिला सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काल क्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो शिव सिंह सरोज, इस्तबार द ला लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी, तस्किराए सुवराय हिंदी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, काल क्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहले तो दोस्तों ये लिखा गया था, और किसके द्वारा लिखा गया था? गार्तद्य तासी के। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, इस्तबार द ला लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो गार्तद्य तासी, जॉर्ज गिरसन, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों आप बहुत देर से हम एक ही प्रश्न के, एक ही लेखक के विभिन्न प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर आपसे किए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो गार्तद्य तासी दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है, इसकी हमने अभी डिस्कस कर लिया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो आप सभी जान गए होंगे कि इसका आंसर फ्रेंच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो जेसुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज गेरसन, कामता प्रसाद गुरु। तो देखिए व्याकरण की बात हो रही है यहाँ पर, साथ हिंदी साहित्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है हिंदी व्याकरण की। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है, उनका नाम है जोसुआ केटलर। जी हाँ, जोसुआ केटलर इस क्वेश्चन का बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर है ये। ठीक है, और दूसरी बात ये भी यहाँ पर जिक्र कराया व्याकरण का, लेकिन अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है वो पढ़ा है साहित्य का। ठीक है, तो बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पीजीटी परीक्षा में भी ये क्वेश्चन दोस्तों 2009 में आया हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर ली जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जेसुआ केटलर डच, पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यवसायी
व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 में के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर गियर्सन ने अपने ग्रंथ लिविस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखन का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरी दास वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ है और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का दोस्तों संचार हुआ है। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 और हिंदी निरुक्त 1949 तथा हिंदी शब्द अनुशासन 1958 दोस्तों प्रकाशित हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप दोस्तों समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम चलते हैं, 9 की। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो जो हिंदी साहित्य है उसको व्यवस्थित रूप में किस प्रकार से हिंदी साहित्य जो दोस्तों अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूपों में बटी हुई थी, लेकिन उसको सूत्रपात करने का या उसको व्यवस्थित करने का जो श्रेय गया है वो किसको गया है? तो शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गेरसन और मिस्र बंधु। पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को दोस्तों व्यवस्थित किया है। अब कुछ फैक्ट हैं दोस्तों, वो भी इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो महत्वपूर्ण कवि हैं, इनसे भी प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा। जी हाँ, एक तो है पूरे जो बुक होती है उसका नाम है हिंदी साहित्य, एक इन्होंने भी अपनी रचना करी है उसका नाम है हिंदी साहित्य। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एक तो होता है जैसे बुक, यानी कि जैसे बुक का नाम है पूरी गणित, और एक होता है कि गणित भी अगर किसी ने लिखा हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कि एक इनकी किताब है और 1929 में इन्होंने लिखा है, जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दोस्तों दे दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि नागरिक प्रचारणी सभा की जो रचना है किसके द्वारा की गई थी या इसके संस्थापक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, शिव सिंह सरोज 1883 में लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र एवं उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह शिव सिंह सेंगर कृत है। तो शिव सिंह सेंगर क्या है? राजस्थान के एक बहुत जाने माने कवि हुए हैं। ठीक है, लेखक हुए हैं। इनकी एक पुस्तक है शिव सिंह सरोज। इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में अपना योगदान दिया है, तो इसलिए इसे बिल्कुल भी दोस्तों इग्नोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो पहला ऑप्शन है हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश और धर्मशास्त्र का इतिहास। ठीक है, तो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हिंदी शब्द सागर के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास को दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ हाथों हाथ आपको याद भी हो रहे होंगे, क्योंकि एक ही प्रश्न को दोस्तों मैं कई बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ विभिन्न प्रकार से। जिस भी प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाएंगे या जाते हैं, मैं सारे तरीके से आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत सारे प्रश्न तो दोस्तों याद हो गए होंगे। एक और बात दोस्तों, मेरे पास जो हिंदी पुस्तक, हिंदी जो आपकी बुक होती है एनसीईआरटी बेस्ड, उस पर मेरे पास दोस्तों बहुत सारी बुक हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल ये घटना चक्र ही पढ़ाऊंगा। मेरे पास हिंदी की दोस्तों बहुत सा अलग अलग प्रकाशन की बुक है। ठीक है, अलग अलग प्रकाशन की बुक दोस्तों आप हिंदी में चाहे कोई भी, आप छोटे एग्जाम से लगाकर बड़े एग्जाम तक कोई भी एग्जाम दे लेना। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा मेरी कभी भी रेगुलर क्लास नहीं आती थी, लेकिन अब क्या है दोस्तों, मेरी जो रेगुलर क्लास आ रही है, जो हिंदी का टाइम है 10 बजे, तो आपको 10 बजे ठीक हिंदी की एक क्लास मिल जाएगी।
पहले हम एक एक वन बाई वन पुस्तक जो बुक है हमारी हिंदी की, इनको दोस्तों ख़त्म करेंगे, उनके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। निश्चित ही आप दोस्तों हिंदी में बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हैं। बस ज़रूरत है आपको हमारी वीडियो को शेयर करने की, हमसे जुड़ने की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है। दोस्तों अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था 1929, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब इस हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है, 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया है। राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्रगुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, या रामचंद्र शुक्ल का कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यहाँ पर आप सभी देखते हैं बहुत देर से हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। गियर्सन द करत मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था। जी हाँ, आपको ये तो पता चल गया कि जो गियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, ये लिखी किसने है, तो जॉर्ज गियर्सन ने लिखी है, गार्ता दत्तासी ने लिखी, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया कि ये किसने लिखी है, लेकिन इसका जो हिंदी में अनुवाद क्या है, क्योंकि ये दोस्तों कौन सी भाषा में लिखी गई थी आप सभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। लेकिन आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया है कि दोस्तों ये किसने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर भाषणीय, डॉक्टर जगदीश गुप्त, ठीक है। तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जो हैं इन्होंने गियर्सन द्वारा रचित, ठीक है। जी हाँ, किसने लिखी थी ये, गियर्सन द मॉडर्न, देखो इसके नाम में भी लिखा हुआ है गियर्सन द कृत, तो इसका मतलब गियर्सन द्वारा ये लिखी गई थी। गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से किया गया। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इनके बारे में भी थोड़ा दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो किशोरी लाल गुप्त का जन्म वर्ष 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को बिंद गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूर सागर की टीका 4 खंडों में है, ठीक है। तो जैसे कि सूर सागर आ गया, तो आप सोचेंगे कि सूर सागर, ठीक है, सूरदास के द्वारा लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन है आपको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए होते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपसे जो एग्जामिनर है अपनी परीक्षा में दोस्तों पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। अभी ये क्वेश्चन दोस्तों ऊपर आया था, तो जॉर्ज गियर्सन, ये सभी आप दोस्तों जान गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो ये भी आप जान गए होंगे जॉर्ज गियर्सन, ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया गया। तो आप सभी जानते हैं, आप बिल्कुल अगर आप बिल्कुल मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप निश्चित ही एकदम इसका आंसर लगा देंगे फट देनी, ठीक है, फटाफट। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने दोस्तों इसका क्या किया था, हिंदी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18, इनमें से किस साहित्य और इतिहास का ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया है। तो ये भी दोस्तों आप लगा देंगे बिल्कुल, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों में बार बार ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से रिपीट होकर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको याद भी हो रहे होंगे हाथों हाथ। अगर इस वीडियो को आपने 2 बार देख लिया तो निश्चित ही दोस्तों आपके ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन मिलता है, ठीक है। तो जॉर्ज गियर्सन, अभी हमने बात की थी, ये हिंदी साहित्य
के सूत्रपात करने वाले पहले ऐसे फ्रेंच लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज गैरसन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का सर्वप्रथम उपयोग किया है? तो मिस्र बंधु, अभी ये दोस्तों हमने ऊपर डिस्कस किया तो मिस्र बंधु के बारे में अगर आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे होंगे, ध्यान से देख रहे होंगे, तो आप निश्चित ही ये क्वेश्चन दोस्तों लगा रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हमने मिस्र बंधु के ऊपर डिस्कस किया था, और नहीं किया तो दोस्तों मैं एक बार फिर आपको यहाँ पर फैक्ट बता देता हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिस्र बंधुओं ने अपनी कृति मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है। जी हाँ, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इस प्रकार मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों का उल्लेख किया है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास से ये प्रश्न आपके कराए जा रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे भी लग रहे होंगे। बस दोस्तों हमें कमेंट करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाइए, और दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी पता चल सके कि दोस्तों गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर हिंदी की जो रेगुलर क्लास हैं दोस्तों वो स्टार्ट हो गई हैं। और दोस्तों अलग अलग जो किताब हैं, अलग अलग जो एनसीईआरटी बेस्ड किताब हैं, उनके द्वारा दोस्तों मैं आपको अपने चैनल पर हिंदी के इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक दोस्तों कराऊंगा। ठीक है, तो मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसके व्याख्या भी दोस्तों देख लेते हैं। मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिस्र बंधु विनोद के 4 भाग थे। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 में किया गया था, जबकि चौथा भाग सन 1934 में प्रकाशित हुआ था। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद को प्रथम 3 भागों में हिंदी नवरत्न के नाम से दोस्तों प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित किया गया था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों अभी आपसे पूछा गया है बिल्कुल जस्ट ऊपर। ठीक है, तो 1934 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित किया था? ये भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया ऊपर, तो 4 भागों में दोस्तों डिस्कस किया था। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कब निर्धारित की? तो ये भी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया दोस्तों, संवत 1890 से विक्रम संवत 1825। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। जो प्रारंभिक काल 700 से 1440 तक, माध्यमिक काल 1445 से 1680 तक, अलंकृत काल 1681 से 1689 तक, परिवर्तन काल 1890 से 1925 तक तथा वर्तमान काल 1926 से इतने तक। भला आप ऐसा मत सोचना है कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव कराए जा रहे हैं। दोस्तों ये पूरी बुक ख़त्म होने के बाद आपको पूरा डिटेल वाइज भी एक बार आपको पढ़ाया जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें हिंदी की तरफ से। ठीक है, और जो हमारी रात 8 बजे की जो क्लास होती है वो होती है दोस्तों उत्तराखंड स्पेशल की क्लास। उसमें भी दोस्तों बहुत सारे जो अलग अलग किताब हैं दोस्तों उसकी जो MCQs हैं और उसकी जो डिटेल में पढ़ाई है हमारे चैनल पर दोस्तों कराई जा रही है। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी जानकारी या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी दोस्तों हमारे चैनल पर कराई जाती है। तो आप निश्चित ही हमारा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अभी मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया था कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना दोस्तों 24 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे हम चलते हैं। ठीक है, हाँ, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? ठीक है, तो पहले इसका दोस्तों जो फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको लगाएंगे।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 और 1925 से 1950 तक तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 तक, संवत 1950 से 1975 तक तय किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा है, जिन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर एवं स्वच्छ रूप दिया है, उसे ही परमार्जित करके दोस्तों ये जो सारे प्रश्न हैं कराए गए हैं। दोस्तों ये जो सारे प्रश्न दोस्तों कराए गए हैं, हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त खंड से स्वीकार किया है और वे वर्तमान हिंदी गद्य के दोस्तों प्रवर्तक माने जाते हैं। तो दोस्तों ये जो फैक्ट पढ़ने से आपको देखो कितने सारे क्वेश्चन मिले हैं। एक तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बना है कि वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बना है और जो अब इसका जो आंसर लगाएंगे हम तो निर्धारित किया था। तो जैसा कि हमने इसमें डिस्कस किया है तो इसका 1868 से 1893, जी हाँ 1868 से 1893 तक इन्होंने हिंदी का उत्थान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की जो कालावधि निर्धारित करी गई थी, अभी हमने ऊपर लगाया था ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर 1925 से 1950 विक्रमी संवत तक। क्वेश्चन नंबर 27 है। आचार्य रामचंद्र ने द्वितीय उत्थान का कब किया था? ये भी क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। तो 1893 से 1893 से 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1893 में। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास ने की थी। ठीक है, किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने की थी। लेकिन अभी आपने ऊपर हम डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन जो है किससे रिलेटेड है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार एवं प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के इतिहास, नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन दोस्तों किया गया है। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब की? तो 1893 में। हिंदी साहित्य सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो ऑप्शन नंबर हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो नागरिक प्रचारणी सभा ने दोस्तों ये इसका प्रकाशन दोस्तों किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं थे? ठीक है, तो दोस्तों ये जो संस्थापक थे ये इसके कई सारे संस्थापक हैं। तो जो कौन कौन से? तो बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। ठीक है, ये सभी ने क्या करी थी दोस्तों? नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना करी थी। और जो रामचंद्र वर्मा है, ठीक है, ये एकांकीकार हैं दोस्तों, तो इन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो फैक्ट है दोस्तों वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव सिंह जैसे प्रभुत्वों का योगदान रहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी साहित्य के इतिहासकार एवं कोशकार रहे। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण किया। इन्होंने
1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। जी हाँ, ये प्रश्न यहाँ से बन गया आपके लिए कि महात्मा गांधी नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और अपने जो सुझाव हैं या अपने जो विचार हैं दोस्तों ज़रूर कमेंट करें। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक ज़रूर देखा करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों पहुँचाएँ, और आप भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारा जो मनोबल है दोस्तों उसको बनाए रखिए। दोस्तों हमारा जो कोई आमदनी का स्रोत है इस यूट्यूब चैनल से या इन वीडियो से, मुझे कोई आमदनी या कोई पैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है। मैं केवल आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। बिना किसी लालच के दोस्तों मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कम से कम 180 वीडियो दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप जाकर हमारी जो अन्य वीडियो हैं दोस्तों वो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।